अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन् जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, करें हम अपने मन को एकाग्र और ये एकाग्र मन जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। बहुत कल्याण हो रहा है हमारा भगवान जी की वाणी के माध्यम से, बहुत कल्याण हो रहा है। बड़ी कृपा मेरे प्रभु की, बड़ी कृपा। अर्जुन के इस प्रश्न ने हजारों तार दिए, तर रहे गए, भविष्य में भी कई तर जाए। तबीयत कमजोर दिल नर्म गए, ये उलझन अब क्या मेरा धर्म गए। मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, बता दीजिए मेरे योगी जरा। ध्यान से कैसे ज्ञान आपका करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, के खुल जाए मुझ तक हकीकत जरा योग अपना बयां। जलाल अपना भगवन अया कीजिए, ये बातें जो अमृत तबीयत नहीं तेरी वो। बहुत ही अच्छा प्रसंग हमारे इष्टदेव जी ने मेरे देवियों सज्जनों चला रखा है। मन की वो कौन सी आदर्श अवस्था है जिसे एड़ी चोटी का जोर लगाकर बना लेने के पश्चात हम अपने भगवान के योग्य हो जाते हैं। सचमुच प्रभु ने ये नियम बहुत अच्छा बना रखा है। आप कुछ चाहते हैं ना, भगवान कहते तड़पो नहीं तरसो नहीं, बार बार मत को मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। एक बार मन में पक्का इरादा कर लो मुझे ये चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके योग्य बनने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ना भूलना ये करोड़ों की एक बात है, आप जो कुछ भी मांगते हैं मांगो, उसके बाद अपने आप को योग्य बनाओ, डिजर्विंग बनाओ। वाह, आज के कैसे विचित्र प्राणी है, मांगता है मांगता ही जाता है, कभी ये नहीं सोचता मैं इसके योग्य बन जाऊं, मैं अधिकारी तो बन जाऊं। हम सियाने बने, जो हमारी कल्याण की मांग है उसे योग्य बन के पूरी करें। अब हम अपना कल्याण चाहते हैं तो योग्यता क्या है? यही भगवान जी से 18वें अध्याय के माध्यम से हम सीख रहे गए। फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा, जरा मेरे साथ ही रहना, मन को इधर उधर नहीं भगाना, मन को समझा के आया कर। सारा दिन इधर उधर की बातें करनी होती हैं, लेकिन अब ये समय केवल भगवान का। कल हमने जाना, जो अपना कल्याण चाहते हैं
वो एकांत से उसी तरह प्रेम करती हैं। सुनिए मुझे क्या बताया गया, जो आप जैसी जीव जो कल्याण चाहती हैं वो एकांत को इस तरह चाहती हैं जैसे बछड़ा जंगल में चर रही अपनी मां को चाहता है। हाय हाय हाय, गुड। जैसे चकवी चंद्रमा को चाहती है, ओए होए सुंदर। जैसे बिछड़े हुए पति को पतिव्रता चाहती है, गुड। इसी तरह भगवान का प्यारा एकांत से प्यार करता है, अंदर बाहर से वो एकांत चाहता है, बाहर भी शोरो गोल से दूर और अंदर भी वासना और कामनाओं से दूर। इसे बोलते हैं यथार्थ रूप में एकांत। कोई भले ही एकांत में चला जाए, गुफा में बैठ जाए, लेकिन मन में वासना कामना सिता रही हो तो भगवान की नजरों में पखंडी कहलाता है। बाहर से तो एकांत ले लिया, लेकिन आंतरिक रूप में मन में शोर मच रहा है। परमात्मा करे हम दोनों श्रोता वक्ता आंतरिक और बाह्य एकांत को पसंद करें, वरना बाहर का एकांत चंद दिनों का सिद्ध होगा, हम ऊब जाएंगे अगर अंदर शोरगोल मचा रहा तो। आजकल के विचित्र जमाना में भगवे भी पहन लेती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मालाएं भी रख लेंगे, जटा जूठधारी बन जाएंगे, मन में एकांत नहीं होता। मन में मेरे देवियों आप ही की तरह राग द्वेष भरे होते हैं। जितना भगवा कपड़ा आजकल के जमाने में बदनाम किया जा रहा है, इतना शायद किसी भी युग में नहीं हुआ होगा। पखंड का बोलबाला इतना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है। आप अपने अंतर्यामी इष्ट देव से प्रार्थना करना कि अंदर से भी आपका एकांत रहे। एकांत का मतलब केवल भगवान का चिंतन। जैसे एकांत में आप तो होंगे ना, हाँ, केवल आप तो होती है ना, हाँ, इस तरह आंतरिक रूप में केवल प्रभु का चिंतन। ऐसा एकांत भगवान की जात में तलीन कर देता है। याद रखिए भगवती मेरी माताओं बेटियों, ऐसा एकांत मालिक की जात में एक में कर देता है, जिसके अंदर वासनों का शोर नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, तो क्या है, न हो उसको ख्याले दुई से कोई, यह एकांत। अच्छा, अपने आप में शांत। एकांत इजिकल टू अपने आप में शांत। ठीक समझी भगवान जी की वाणी को। एकांत इजिकल टू अपने आप में शांत। अपनी शांति के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में। हमारे जो बोलते हैं कि आप हेल्दी हैं, आप तंदुरुस्त हैं, कितना अच्छा शब्द व्यास जी ने बताया, स्वस्थ। स्वयं ने आत्मा में सतह में टिका हुआ, स्वस्थ सेल्फ स्टैंड, जो अपने आप में टिका हुआ है, उसकी सेहत कभी अच्छी नहीं रह सकती, वेदर ही और शी जो परस्त है, दूसरों पे टिकी हुई है। जितनी मर्जी वो ट्राई कर ले, उसका ट्रायल उसी के लिए हानिकारक होगा। हमारे देश की संस्कृति बताती है कि तंदुरुस्त वही है जो स्वस्थ है, जो सेल्फ स्टैंड है, जो परमात्मा के भरोसे टिका हुआ, जो आत्म परायण है, प्रभु परायण है, वही हेल्थ एंजॉय करता है। अब ये आपका विषय है, आपने देखना है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्या कि आप आंतरिक और बाह्य रूप से एकांत सेवी है। ये हमारे लिए ऑप्शनल नहीं, अनिवार्य है कंपल्सरी है। जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर आते थे, फर्स्ट इज कंपल्सरी,
अटेम्प्ट एनी 4। पहला तो अनिवार्य है, शेष कोई 4 कीजिए। वाह, तो एकांत हमारे लिए कंपल्सरी है। संसार की शोरगुल में फिर दिल नहीं लगता, फिर एकांत में बैठकर हम अपने आप को मालिक की जात में तलीम कर देते हैं। शाबाश, चलिए आगे। अपने आप को योग्य जो बनाना है, कल्याण के कहिए, भगवान के कहिए, तो आंतरिक अवस्था क्या बनानी होती है? प्रसंग जारी हुआ और आगे बढ़ने लगा प्रसंग। लघ्व आशी। वाह, लघ्व होता थोड़ा, आशी मैंने आहार करने वाला, अल्पाहारी। बड़ा तो शब्द राष्ट्रभाषा का। अल्प, अल्प में थोड़ा, हां, आहारी आहार करने वाला, अल्पाहारी थोड़ा खाने वाला। कितना अच्छा शब्द है ये, और कितना अच्छा गुण है। जरा एकाग्र हो जाओ। अल्प आहारी, अच्छा, अल्पाहारी का अर्थ भूख उसी को ज्यादा लगती है जो शारीरिक अधिक परिश्रम करता हो। भूख उसी को ज्यादा लगती है जिसका मन संकल्प विकल्पों में रह जाता है। ये 2 मैंने पढ़ा, आपको बता दिया। अब आप लोग क्या होती है? निश्चिंत, जैसे आप ठीक चल रही हैं, जैसे मेरी उपस्थित हर मैया और बेटी मेरी कल्याणकारिणी है, आप बिल्कुल राइट एंड प्रॉपर। तो आपका जो ब्लड है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल सर्कुलेशन। सामान्य रक्तचाप आपका बिल्कुल सामान्य है। इससे आपकी नींद, आपकी भूख, आपका व्यवहार नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, कमाने में भी आप ज्यादा समय गंवारा ही नहीं करेंगे। आपकी जमीर आपको प्रिक करेगी, है दिल ही नहीं करेगा कि मैं ज्यादा समय कमाने में लग जाऊं। उचित समय आपकी जमीर आपको खुद गाइड करती है। जो भी रोशन जमीर है, उनकी जमीर ही गुरु बन जाती है। उन्हें अंदर से ही इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे हम कहते हैं डिवाइन इंस्पिरेशन, अर्थात दैवी प्रेरणा। अब जो एक सामान्य नर नारी को प्रेरणा मिलती है वो मन से मिलती है। वो दैवी प्रेरित नहीं है, मानसिक प्रेरित है, वासना प्रेरित है, कामना प्रेरित है। वाह, इसलिए आप सब सज्जनों और देवी का जीवन प्राकृतिक जीवन कहलाता है। प्राकृतिक, हां, स्वाभाविक जीवन, नेचुरल लाइफ आपके अननेचुरल हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्वगुण बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा? आप अल्पाहारी बन जाएंगे। दूसरे व्यक्तियों को जितनी ज्यादा चीजें खाने से भूख मिटती है, आपको थोड़ी सी ही रज हो जाता है। आप रज को कौन तृप्ति? थोड़ी सी। लेकिन ये तो गीता का अर्थ नहीं पूरा कि 2-4 रोटियां खा ली और थोड़ी सब्जी खा ली, अल्पाहारी ये होता है? नहीं, व्यास जी ऐसे नहीं कहते। हर इंद्री अल्पाहारी हो जाती है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अल्पाहारी आंखों का आहार क्या है? देखना, थोड़ा ही देखती है, ज्यादा नहीं। हर इंद्री का अपना आहार है। सिर्फ आहार वो नहीं जो मुख द्वारा लिया जाता है, खाने पीने की चीजें, लिक्विड एंड सॉलिड, ये बिल्कुल गलत अर्थ और सीमित अर्थ लिए जाएंगे। गीता सारी इंद्रियों को ले लेती है। क्या थोड़ा खाना, आंखों का खाना देखना है, थोड़ा दिखती है, कान थोड़ा सुनते हैं, जो अत्यंत आवश्यक है। मुख
थोड़ा खाते जिससे कि शरीर निर्वाह हो जाए, ओए गोए ओए गोए गोए, शरीर का निर्वाह हो जाए इतना ही खाएंगे। शरीर सुख के कांटा ना हो जाए कि हम कुछ कर भी ना सके। उचित खाना, जिसको मेरे भगवान ने कहा युक्त आहार विहार, युक्त या खाना, मुनासिब सो और मुनासिब जाग, ऐसा आपको जीवन बन जाते हैं। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, ध्यान देते रहना। इस तरह हाथों द्वारा ज्यादा नहीं काम किया जाता, थोड़ा, पैरों द्वारा भी अल्प, हाथों से अल्प, बाकी अंगों से भी अल्प। बड़ा प्यारा शब्द भगवान ने कहा है। हाँ, इससे क्या होगा? मन शांत रहेगा, बिल्कुल शांत। हमारी ये सभ्यता कहती है, क्या सभ्यता हमारी कही है, कितनी अच्छी हमारी सभ्यता के लिए भगवान ने कहा युक्त आहार विहार, हर कामों में मीडियम रहिए, हर कामों में मिडल रहिए। है अति का भला ना बरसना, सुना आपने कभी? बहुत वर्षा भी अच्छी नहीं होती। अति का भला ना बरसना, अति की भला ना सूख, और सूख बरसा ही नहीं बिल्कुल। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। कितना अच्छा, आप समझ आइए। आप बहुत ज्यादा वर्षा भी नहीं चाहिए, नुकसान। बिल्कुल ही वर्षा ना हो तो भी, बिल्कुल सूखा पड़ जाए तो भी नुकसान। अति वर्षा भी नहीं, अनावृष्टि भी नहीं है। अति वर्षा भी हानिकारक, अनावृष्टि वृष्टि हो भी ना, वो भी हानिकारक। एक बहुत बोलता है बड़बोला कहलाएगा, हरे कहते कौवा खा के आया कौवा। ये तो बोलते ही जाता, रुकता ही नहीं, तो लोगों का सिर खाते हुए। और जो मौके पर ना बोले वो भी अच्छा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? दरमियान, थोड़े शब्दों में अपने आप को प्रकट कर देना, और वो भी तब जब दूसरे को रुचि हो। ये भी देखते रहना है, इतना बोलो दूसरे को भी रुचि हो। अच्छा, यही हमारी सभ्यता है, क्या हर अंग से हमने अल्प काम लेना। पर एक बात कहूं ना, हम हैं कौन? कल्याणकामी। कल्याणकामी में कौन होते हैं? जो वैरागी हो जाती है। तो वैराग तो ज्यादा काम करवाती ही नहीं, दिल ही नहीं करता। कभी तन करके काम होती है, मन करके काम होती है, तन करके नहीं होती। बेटी मन करके, तो मन तो वैरागी हो जाता है। वैराग का मतलब जिस मन का रुख देखिए भगवान की ओर हो जाए, जिस मन की डायरेक्शन भगवान की ओर हो जाए, जिस मन का एरो मार्क भगवान की ओर हो जाए, उसे वैरागी कहती है। जिस मन का एरो मार्क संसार की ओर है, उसे रागी कहती है। रागी अर्थात अटैच्ड, एंड हियर वी ऑल डिटैच्ड। संसार के व्यवहार से मन नहीं लगता, संसार के वैराग से दिल टूट जाता है। तो अब आपका व्यवहार सारा अल्प होगा, पर आप गोता मारिए, भगवान का फरमान आप पे लागू हो रहा है। चूंकि महाराज जी कह रहे हैं जो कल्याणकामी है वो अल्पाहारी हो जाते हैं। ज्यादा देखना नहीं, ज्यादा सुनना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा पीना नहीं, ज्यादा पैरों से चलना नहीं, हाथों से ज्यादा काम लेना नहीं, बाकी कामों में भी अल्प। ऐसा है आप मन ने ज्यादा चिंता नहीं करना, उतना कर रहे हैं जितना व्यवहार चलता रहे, जितनी शरीर यात्रा चलती, बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है, शरीर यात्रा चलती रहे, उतना ही, neither too high not too low, in between। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बीच में जाना। ऐसे व्यक्ति अपनी साधना बड़ी जल्दी पूरी कर लेती है। याद रखना मेरी देवियों, जिनका दरमियानी रास्ता है, व्यवहार में बिल्कुल दरमियान है, खाने पीने का समय निश्चित, चाहे 100 मेहमान दिन में आ जाए, ये नहीं कि उनके साथ बैठ के चाय पीती रहे। उनका तो आजकल के जो आने वालों का तो कोई समय नहीं होता। नहीं जी, वो बेइज्जती भले ही मानते रहे, मैंने चाय पी ली है, आपने पीनी हो तो पिला दो, आप भी तो पिए, मैं तो पी चुकी हूं। लाख बार नाराज हो जाए, कुछ भी हो, सेहत को बिगाड़िए मत। याद रखिए, सेहत के साथ ही व्यवहार करना। कभी आपने सुना, आंख गई जहान गया, दांत गए स्वाद गया, सेहत गई
लोक परलोक दोनों गए, सेहत गई, लोक परलोक दोनों गए। कहा नहीं जाता, अगर सेहत ही खराब होगी जीव गया। इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, क्या बोलूं, एवरीथिंग इज लॉस्ट। फिर तो सब सत्यानाश हो गया। एवरीथिंग का अर्थ लगाना सत्यानाश है, फिर तो सत्यानाश हो गया। सत्यानाश बचे, सत्ता तो भगवान होती, कभी नाश नहीं होती। सत्यानाश। अच्छा, आप जरा गोता मारो, आप सब अल्प में जा रहे हैं ना। कोई भी काम बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे, निभेगा नहीं, परमार्थ नहीं चलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे थक जाएंगे, जिससे खून खराब हो जाता है, नींद ज्यादा सताएगी। जाप कब करोगे, उठोगे कब, भगवान जी के चरणों में कब हाजिरी दोगे? क्योंकि आपका उद्देश्य तो बहुत ज्यादा परिश्रम करना नहीं, साधना करना है। इसलिए अपने जीवन में नियम बना लो कि संसार का व्यवहार उतना करना है जितनी शरीर यात्रा चलती रहे, जितनी आपकी काया चलती रहे, बस, ज्यादा नहीं। शाबाश। इससे आपका काफी समय बच जाएगा। निद्रा भी उतनी आएगी जितनी आपके लिए परम आवश्यक है। ये मत समझना कि 6 फुलके खाए तो भूख मिटती है, नहीं। भगवान भोजन में बरकत डाल देती है, बड़ी ताकत भर देती है। आपकी तो वैसे ही निगरानी मेरे प्रभु करते हैं, अगर आप आंतरिक रूप में सिंसियर है तो। गोता मारना, आप इस लक्षण में फेल हो रहे हैं। काफी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई भी भगवान की इस इंडिकेशन में पास नहीं हो रहे हैं। जी हां, अगर 10 इंद्रियों को लिया जाए तो आप अल्प नहीं है। मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मुझे प्रतीत हो रहा है, आपका देखना भी ज्यादा है। आप जरा गोता मारो, आप कईयों का बोलना भी ज्यादा है। आप जरा देखिए, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप जरा गौर करना। अच्छा, कईयों का दिन में चलना बहुत ज्यादा है, कम कर दो। कईयों का खाना बहुत ज्यादा है, कम करने की चेष्टा करो, घटाइए जरा। शाम का खाना तो वैसे ही कम हो जाना चाहिए। दोपहर का खाना भले ही कुछ ज्यादा हो, अगर दोपहर को आप 4-5 फुलके लेती हैं, शाम को लाजमी तौर पर 3 होने चाहिए। कम पीना, जितना जल पी सकती है आप पी लो, बाकी पीना आपका अल्प होना चाहिए। देखिए जरा अपने आप को, पेट आपका सदा ही हल्का होना चाहिए। भूल के भी हाथ आपका पेट में न जाए। अगर मेरा या आपका हाथ बार बार पेट में जाता है, इसका मतलब है कि मैंने गड़बड़ मचाई है। जब भी हमारा हाथ कहीं जाता है, दैट वेरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अननेचुरल है। बार बार हाथ आपका आंख में जा रहा है, कोई न कोई आंख में खराबी हो गई। बार बार हाथ आपका यूं जा रहा है, कहीं मेरे इसमें खराबी हो गई। प्रकृति का नियम है, आपको कोई अंग महसूस ना हो। हाय हाय, ये आपका आयुर्वेदिक कहते हैं। आयुर्वेदिक क्या कहता है? कोई भी अंग आपको सिताता नहीं। यदि हाथ किसी भी अंग की तरफ बार बार जा रहा है, हाँ प्रसंग पेट का, तो समझिए आप ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पीते हैं। वरना ये पेडू मालूम ही ना हो कि पेडू मेरे साथ लगा हुआ है। अच्छा, ये जांघें महसूस ही ना हो कि मेरे साथ है। रब ने शरीर को ऐसे बनाया कि अपना व्यवहार भी करता है। हां, मैं एक शब्द कहने जा रहा हूं, ध्यान देना। शरीर अपना व्यवहार भी करता है, लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। शाबाश 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 शाबाश
शाबाश शाबाश, कोई अंग नहीं डिस्टर्ब करता। परमात्मा का ये स्वाभाविक शरीर बना हुआ है। अगर ये अननेचुरल नहीं, अगर ये नेचुरल जा रहा है, आपको कोई अंग डिस्टर्ब नहीं करेगा। दिया पुत्र तो आपको डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन देखो आपका अपना शरीर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप ठीक जा रही हैं, शरीर ही बताएगा तुम बुद्धू हो बुद्धू। अगर बार बार कहीं हाथ जाता है तो शरीर ही कहता है तुम ठीक नहीं जा रहे, तो फिर अपने को चेक कर लो। अगर मैं जाप कर रहा हूं तो मुझे कोई अंग डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, कोई भी अंग, अगर आप कोई काम घर का कर रही, कोई अंग ना डिस्टर्ब करे, तब समझिए कि मेरे प्रभु की आप पर बड़ी कृपा हो रही है और आपका अल्प आहार है। ज्यादा आहार से नींद बहुत ज्यादा आएगी। अच्छा, ज्यादा आहार से अंदर गैस बनेगी। अच्छा, ज्यादा आहार से चुस्ती नहीं आती, तो समझिए कि गड़बड़ मच गई है। परमात्मा करे आप अपने आप को चेक कर सके। माताएं बेटियां चेक कर ले। एक बड़ी बीमारी हमारे घरों में है, जो मैंने अभी इशारा किया, मेहमान जब भी आ जाए हम उसके साथ बैठ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं बैठता। अगर आप साधना ठीक रूप से करना चाहते हैं, उसको सर्व कीजिए। ये आना, आप भी बैठो। अच्छा, मैं भी बैठ जानी है, क्यों? अभी 1 घंटे पहले तो आपने भोजन किया है। कोई आ गई, मामी आ गई, आपने चाह दी, आना तो भी बैठ जा। मैंने देख अभी अपनी चाय पी ली है, मैंने बैठना ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सेहत खराब जाती है, मुझे डिकार आते हैं गंदे गंदे। मैं नहीं, मैंने पेट भर लिए। पीनी तो पी, नहीं पीनी ना पी। मैं नहीं बार बताया साथ बैठू, मैं नहीं बैठता। पीनी तो पी लो, नखरे कर ले तो ना सही, सीधी बात। तो ये चेक कर लेना अपने आप को कि दिन में अनेक बार ही बैठते रहो। जितनी बार मेहमान आते जाए, कोई मां की तरफ से, कोई पति की तरफ, आप भी बैठते रहो। चावला, तू भी अपने आप को नोट कर। आप भी अपने आप को, कईयों को मैंने नाम नहीं लिए, इशारा करते जाओ, कईयों को मैंने कर दिया, अपने आप को ठीक कर लो। जो कि भगवान कहती है, कौन महाराज जी के अधिकारी है जो एक एक अंग से थोड़ा काम लेते। अल्प मैंने थोड़ा, आहार मैंने उसकी सेवा, आंखों से थोड़ा, कानों से थोड़ा, मुंह से बोलना थोड़ा, खाना पीना भी थोड़ा, हाथों से लेना देना थोड़ा, बाकी अंगों से भी थोड़ा, पैरों द्वारा चलना फिरना थोड़ा। बहुत अच्छी, अति सुंदर। ऐसे जीव क्या होती है? एकाग्र। ऐसे जीवों का मन ठहरा होता है, जिन्होंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना है। क्या होगा? थोड़ा व्यवहार करेंगे, बाजार में घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, थोड़ा सा व्यवहार करते हैं। जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के जाल। अपने पे लागू करो, मेरी भगवती, अपने पे करो लागू। इसमें आप अनेक फेल हो रही है। अल्पाहार, अल्पाहार, शाबाश। कईयों ने मेरे प्रश्न किया, सोना कितना चाहिए? 5 और 6 घंटे के बीच में। चाहे जवान बैठे हो, चाहे बुजुर्ग बैठे हो, चाहे किसी भी उम्र में आए बैठे हो, 5 और 6 घंटे के बीच में। इससे ज्यादा अगर नींद है तो कम करो। अपने अंतर्यामी भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, इतनी ही नींद चाहिए। कमाने के लिए कितना समय लगाना चाहिए? केवल 6 घंटे। कमाने के लिए? जी सरकार, यही हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के परमपिता व्यास जी का फरमान है। जीविका उपार्जन के लिए 6 घंटे। अच्छा, अब जैसे आप शादीशुदा है, इसके व्यवहार के लिए केवल 3 घंटे। हाय, अपने गृहस्थी के व्यवहार के लिए केवल 3 घंटे, इसी में निपट जाओ। 6 घंटे का आराम,
6 घंटे का आपका जीविका 12, 3 घंटे आपके व्यवहार में 15, बाकी 24 में 15 गए, कितने रह गए? 9। 1 घंटा वो और छूट देती है। कोई इमरजेंसी या आपात काल का समय कोई काम पड़ जाता है, बाकी समय चिंतन, स्वाध्याय, निरीक्षण, बाकी समय मालिक में जोड़ दो। जहां कहीं भी गलती हो रही है चेक कर लो अपने आप को, मुझसे कहां भूल होती जा रही है। मैं तो इसी जन्म में अपना कल्याण चाहती हूं, इसी जन्म में मैं अपना छुटकारा चाहता हूं। वह इतना ही कर लो जितना महापुरुष बता गए। चूंकि बड़ा आदमी जो बनाए उसे मैं और आप करेंगे कबूल। सारी दुनिया को भी छोड़ो, जब उनका समय आएगा वो भी स्वीकार करते रहेंगे। अभी तो हमारा समय आ गया है, हम इसे स्वीकार करेंगे। अल्पाहारी बेटे, अल्पाहारी, बराबर का खाना, बराबर का व्यवहार करना, मेल जोल भी आप बराबर कीजिए। चाहे आपका सगा भाई है, सगी बहन है, इसे बोलते हैं अल्पाहार। कोशिश करोगे तभी पुराना स्वभाव छूटेगा। आचार व्यवहार बहुत थोड़ा, जितने में कि आपका शरीर का निर्वाह आसानी से चलता जाए। वो तुम्हारा भी बेटियों, अभी से ही इनका लाभ लाने का पक्का इरादा कीजिए कि ये कमजोरी है। कई आंखों को ज्यादा देखती हैं, कानों से ज्यादा सुनती हैं, मुंह से ज्यादा बोलती हैं, आप इनके ज्यादा व्यवहार दे रही हैं। हमारा मन कैसा गए, जैसा हम अंगों का प्रयोग करती हैं उसी की प्रतिक्रिया का नाम मन है। हाय गए बाबा बाबा बाबा, हमारा मन क्या गए? 10 अंगों की प्रतिक्रिया का नाम ही मन है। हम 10 अंगों से जो भी काम करते उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। आंखों से देखा मन पर, कानों से सुना मन पर प्रभाव, मुंह से खाया जैसा अन्न वैसा मन, अंदर प्रभाव, ज्यादा बोले उसके अंदर प्रभाव। 10 अंगों की क्रियाओं की प्रतिक्रिया का नाम ही मन है। इन 10 अंगों की क्रियाओं का रिएक्शन माइंड गेन कर लेता है। माइंड इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ ऑल द इंद्रियाज, ऑल द सेंसेस। इन्हीं सेंसेस की प्रतिक्रिया का नाम मन। किसी ने प्रश्न करना तो कर लो, नहीं समझ आती तो मुझे टोक लो। हमारा मन क्या है? 10 इंद्रियों की प्रतिक्रिया ही मन है। 10 इंद्रियों ने जो काम किया उसकी प्रतिक्रिया मन पे पड़ी, उसका रिएक्शन, उसका रद्द अमल मन पे पड़ा। हाँ, यही मन है। अगर इन 10 अंगों से हम थोड़ा काम लें और शुभ काम लें, बड़ी जल्दी आपका मन शुभ हो जाएगा। वाह, बहुत जल्दी आप एंजॉय करेंगे, बहुत जल्दी आप अच्छे बन जाएंगे। माइंड इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ एक्शन। आएगा 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 आएगा। जो भी आप आंख से देखती हैं उसका प्रभाव मन पर। अच्छा बाबा, जो भी कानों से सुनते हैं उसका प्रभाव मन पर। अच्छा बाबा, जो भी मुंह से बोलते हैं उसका प्रभाव मन पर। अच्छा बाबा, जो भी आप मुंह से खाते पीते हैं उसका प्रभाव मन पर। अच्छा, जो हाथों से लेते देते हैं उसका प्रभाव मन पर। अच्छा, जो प्रभाव पैरों से चल रहे हैं आ रहे हैं उसका प्रभाव मन पर। इस तरह बाकी अंगों से कोई काम ले रही है उसका प्रभाव मन पर। इंद्रियों का प्रभाव ही मन पे पड़ता। तो बाबा एक पहुंचा हुई तो भी तो ये कर्म करते हैं, वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, आते जाते भी हैं, उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? ये बात सुनिए। आम आदमी चूंकि बाहर मुखी होता है और वासना और कामनों में होता है, इसलिए प्रभाव पड़ता है। भगवान का प्यारा चोटी के विवेक और वैराग में होता है,
वो सारे काम जो है वैराग से करता है, इसलिए वैराग का कोई प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ता। राग का प्रभाव पड़ता है अंतःकरण पर, वैरागी का प्रभाव पर, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता। वैरागी जो भी कर्म करेगा उसका रिएक्शन कोई होता ही नहीं। क्यों रिएक्शन नहीं होता? क्योंकि उसके मन में कामना कोई नहीं, वासना ही नहीं है, वो तो डिसइंटरेस्टेड काम कर रहा है। देखो भगवान ने कितनी अच्छी करोड़ों की अरबों की बात कही। ध्यान देना, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो बच्चे, और पकड़ो ये भगवान के शब्द। सहारा किसी का, अमल उसका है, ऐन तरकी अमल। वो कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा जो पूर्ण पे भगवान के सहारे गए। हाय, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, आप भी ऐसा ही बन जाए, मेरी देवियां ऐसी ही बन जाए, पूर्ण पे भगवान का सहारा। अब जब कर्म करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं है। अमल यज्ञ की खातिर करे जो सदा, तो कर्म उसके होती हैं सारी फना। हाँ, जो पूर्ण रूपे भगवान के प्यारे बन गए हैं, कर्म की प्रतिक्रिया उन पे नहीं होती, एक्शन का रिएक्शन उस पर नहीं पड़ता। वो भगवान के नाम पे कर्म कर रहा है। जिसकी ये अवस्था बन गई है, फकत मेरी खातिर तू, उस पर कोई प्रभाव नहीं। हाँ, ये कृष्ण है जिन्होंने इतना दलेराना ऐलान किया, तू कातल नहीं गो करे कत्लिया। अगर तू वैरागी बनकर धर्म की रक्षा के लिए इस सारी फौज को मार देगा, तुझे कोई भी कातल नहीं कहेगा। कातल मीन घातक, तुझे कोई भी घातक नहीं कहेगा, क्योंकि तेने रुचि से नहीं मारा, फर्ज समझ के मारा। शाबाश, शाबाश मेरी देवियों। महापुरुषों ने भी कर्म किए, लेकिन क्योंकि उनमें कोई वासना नहीं थी, कामना नहीं थी, केवल फर्ज की पहचान करके किया। हारो जीतो उनको मतलब ही कुछ, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। इसलिए कर्म में अकर्म, यही गीता में सिखाती है। कर्म में अकर्म, कर भी रहे हैं ना करने के समान, जो कि उनकी दृष्टि भगवान पर है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कर्म के फल पर नहीं। उनको कख मिल गया तो क्या, लख मिल गया तो क्या, उनकी दृष्टि तो अपने भगवान पर है। प्रभु आपने शक्ति दी, मैंने कार्य किया, आप जानो, आपका काम जाने लो। शाबाश, ऐसे जीवों का अंतःकरण निर्मल होकर भगवान के योग्य हो जाता। यही तो गीता की विशेषता है जो हमें सिखा रही है कि वैरागी बन के कर्म करो, रागी बन के नहीं है। देखिए, ये भगवान का फरमान है ना, अमल जिस कदर भी यह यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रख के सदा। बड़ा मजा लिया मैंने भगवान के इस फरमान का कि यज्ञ कुर्बानी करके कर्म करना, अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना, बल्कि भगवान के नाम पे कर्म करना। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं। ऐसा कर्म आपके अंतःकरण को निर्मल कर देगा, ऐसा कर्म आपको बिल्कुल साफ कर देगा, भगवान के योग्य बना देगा। आओ आज गोता मारो, रात्रि को सोने से पूर्व गोता मारो। हर एक अंग से मैं उचित कार्य ले रहा हूं ना बेटी, देखो, हर अंग से उचित कार्य ले रहे हैं ना, उचित अनुचित नहीं, प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं, और वो भी थोड़ा ज्यादा नहीं। तब आपका जाप बढ़ जाएगा, अच्छा, सिमरन बढ़ जाएगा, अच्छा, स्वाध्याय बढ़ जाएगा, अच्छा, बुद्धि आपकी मेधावी हो जाएगी, अच्छा, बुद्धि खुल जाएगी, बहुत अच्छे, आप ज्यादा एकाग्र हो जाएंगे, बहुत अच्छे। अगर आप अल्पाहारी बन जाए, इसका मजा तब भी आप देखेंगे जब आप खुद ऐसी बन जाए। मेरी बेटियां खुद जब अल्पाहारी बन जाती हैं
तब आप देखेंगे कि आंतरिक अवस्था क्या शानदार बन जाती है। परमात्मा करे आज के प्रसंग के अनुसार श्रोता वक्ता दोनों अपने आप को देखें। अल्पहारी अल्पहारी, एक एक अंग से, आंखों से, कानों से, मुख से, हाथों से, पैरों से, बाकी सब अंगों से अल्पहारी अल्पहारी अल्पहारी। आहा, बिल्कुल अल्पहारी, थोड़ा व्यवहार करने वाले। सिर्फ खाना पीने का अर्थ नहीं लगाना, हर अंग से थोड़ा व्यवहार करने वाले, जिससे कि शरीर यात्रा चलती रहे। फिर काफी साधना बढ़ जाएगी आपकी भगवती, काफी आपकी साधना बढ़ जाएगी जब आप सब अल्पहारी बन जाएंगे। परमात्मा करे मेरी शक्ति दे मेरे प्रभु आपको, आप सब अल्पहारी बन जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा, तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तेरी कृपा से समागम ये हुआ, उपदेश तेरी गीता का जहां हमें मिला। तेरी कृपा से समागम ये हुआ, उपदेश तेरी गीता का जहां हमें मिला। जहां हमें मिला मिला। अरमान कब रुके हैं, कैसे रोके जाएंगे। अरमान कब रुके हैं, कैसे रोके जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। 2 दिन की जिंदगी है ओ प्रेमी तू संभल, आगा पीछा देख के सोच के ही चल। 2 दिन की जिंदगी है ओ प्रेमी तू संभल, आगा पीछा देख के सोच के ही चल। ओ चल ओ चल। हाय ये दिन कब रुके हैं, ये गुजरते जाएंगे। ये दिन कब रुके हैं, ये गुजरते जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। काफिला ये आया तेरी ओर है, दिलों में है उमंग, लबों पे शोर है। काफिला ये आया तेरी ओर है, दिलों में है उमंग, लबों पे शोर है। शोर है शोर है। तू बख्शनार है, हम बख्शे जाएंगे। तू बख्शनार है, हम बख्शे जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा, तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। जैसे भी कैसे हैं हम है तो आपके, हम चंगे बंदे बालक हैं तो बाप के। जैसे भी कैसे हैं हम है तो आपके, हम चंगे बंदे बालक हैं तो बाप के। बाप के बाप के। टुक देख लो हमें, हम खिल खिलाएंगे। टुक देख लो हमें, हम खिल खिलाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे। तू है मला हमारा, हम तर के जाएंगे।
प्यार करो ठुकराओ ना, दीदार दो छुप के जाओ ना। प्यार करो ठुकराओ ना, दीदार दो छुप के जाओ ना, छुप के जाओ ना, छुप के जाओ ना। हाय प्रेम का जाम आज पी के जाएंगे, ओ प्रेम का जाम आज पी के जाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे।